एस नामा वाली पीडीएफ। एक तो मैंने मतलब ये एक्चुअली ये ना इससे बहुत बड़ा चेंज हुआ। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, सोल सीट लिखा हुआ। हाँ, दिख रही है। ठीक है। तो द थिंग विच हैपेंड वाज कि मैंने ये बीज मंत्र लिखा, लक्ष्मी। अब जब मैंने लक्ष्मी बीज मंत्र लिखा तो सडनली आफ्टर राइटिंग दिस शीट एंड 64 बीज मंत्र समथिंग ट्रिगर्ड मी एंड इट सेड कि आप लक्ष्मी ऐसे लिखो। अठावले वाला ल और अठावले वाला ला दोनों जोड़ दिया। हाँ। तो आप लक्ष्मी ऐसे लिखो। आफ्टर राइटिंग दिस शीट समथिंग हैपेंड फ्रॉम इनसाइड और एंड इट वाज अ फिनोमिनल एनर्जी। हम्म। तो मैं कल की क्लास में ये एक्सप्लेन कर रहा था कि कुछ ऐसा हुआ। और हम्म। ये जितने भी बीज मंत्र यहाँ लिखे हुए हैं, हम्म। ये वाले जो बीज मंत्र है, ये जो लिखे हुए हैं, इनको स्कैन करा तो आरती ने मुझे बोला कि मुझे एक बर्ड इमेज दिखी, बहुत बड़ी सी बर्ड, हम्म। जैसे गरुड़ टाइप का जो है। हाँ। नीचे की तरफ उसने अगर आप देखें तो ये इसमें इसने जो है ये यहाँ पर एक इमेज जैसा भी वो बनाया कि इतना बड़ा है वो, हाँ। एंड फिनोमिनली पावरफुल। हम्म। तो इसको स्कैन करके देखिए, फिर मैं इसकी वेरिएशंस पे काम करके बताता हूँ चल क्या रहा है। तो अंदर बड़ी उमड़ गुमड़ चल रही थी। अब वो कल से जो है वो नींद नहीं आई है ढंग से। हम्म। वो कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। हम्म। पहले कर लीजिए स्कैन, फिर आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, महल्य लक्ष्य।
बहुत हैवी रीजन अक्सर, और हेड रीजन में मूलाधार पे लगता है उसको पार्किंग से। हम्म। जी रमेश सर। बहुत इसका बहुत पावरफुल है। और इसका इसका कनेक्शन लॉर्ड सर्वेश्वरा से क्यों है? ये मतलब सर्वेश्वर मैं नहीं जानता कौन है। सर्वेश्वरा was a god, ferocious form of Shiva, half lion, half bird. शरभ, शरभेश्वर, अच्छा। ओके। चरभ जिसको लिखते हैं। अब हम्म। शरभ तो बर्ड फॉर्म ही तो है। हाँ हाँ ठीक है, तो वैलिडेट भी हो रहा है ना ये। हाँ, बिकॉज क्या है, जब भगवान नरसिम्हा से एंगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो देयर हैड टू बी अ गॉड हु वाज मोर, so he had to come to subdue the anger of Narasimha. That's the this thing. एक्चुअली उनको बोलते शालिवाहन पक्षी राजा बोलते हैं उनको। ओके। ओके। तो मतलब अब ये कुछ चल रहा है मेरे अंदर, और ये कल से चल रहा है, बहुत स्ट्रांग चल रहा है। उसमें कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि मैंने कभी लक्ष्मी जो है उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। तो हम्म आशीष जी ने कुछ बोला कि अरे ये तो सर आपने फिर से सारा चेंज कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं चेंज करा। जहां मैं पहले लक्ष्मी ऐसे लिखता था, उसके बाद मैंने लक्ष्मी लिखने का तरीका कर दिया कि श और क्ष के तौर पे। तो इसमें कोई फर्क की बात तो है नहीं, ये तो एक नॉमेनक्लेचर हो गया। जहां ल लिख रहा हूं मैं, ल को ल और ल ऐसे करके लिख रहा हूं। एंड दैट्स हाउ आई एक्सप्लेन्ड हिम। फिर वो जब उन्होंने ये देखकर, एज इफ की अब फिर से सारी प्रक्रिया को देखना समझना पड़ेगा, मैंने बोला कि देखो ये जो पूरा पार्ट मेरे सामने आया, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने आपके हरेक के चक्रा में शतलक्ष्मी का पहले आवाहन करा। हम्म तो शतलक्ष्मी का आवाहन करने के बाद जो है, फिर मैं सहस्त्र लक्ष्मी का आवाहन कर दिया, फिर दो सहस्त्र लक्ष्मी का आवाहन कर दिया। तो मैंने कहीं भी पूरी प्रक्रिया में वो उनको आसन नहीं दिया। हम्म तो मैंने कहा मेरी जो प्रोसेस है उसमें सोल सीड जो है वो आसन है। उनको बिठाना पड़ेगा, उनको उनको बिठाएंगे। बिठाना पड़ेगा। अब वरना अदरवाइज वो थोड़ी देर रहेंगे और फिर वहां से चले जाएंगे। तो उनको अगर आसन देना है, तो आसन देने के लिए ये अठावले वाला ल जो है, ये मेरी सोल सीट है। हम्म कि ये मेरा तालु है, तालु के विमान हो और इस पूरे शरीर रूपी रथ को अपने कंट्रोल में लो। ये मैंने बोल दिया, मतलब स्पॉन्टेनियस बोला, मुझे कुछ उसके तौर पे नहीं पता चला, बट जैसे ही ये मैंने ये बोला, और ये सारे बीज मंत्र जो है वो जैसे ना वापस मतलब जिंदा होने शुरू हो गए हो। हम्म जैसे इनमें से लिविंग फॉर्म बाहर निकल रही हो, ऐसा होना शुरू हुआ। एंड इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट प्रोसेस एंड डिफिकल्ट प्रोसेस ऑल्सो। मतलब शरीर के अंदर एक हलचल मची हुई है हम्म केवल ये बोलने और ये ध्यान करने से। तो ये जो जिस प्रकार से ये बीज मंत्र, ये पूरा प्रोसेस है, ये एक अलग तरह से आ रहा है। मतलब दुर्गा सप्तशती में क्या कहा गया कि हमारे यहाँ जो ये श्रीम ह्रीम क्लीम ऐसे करके वो हम्म। उन्होंने वो उसको करा। अगर हम क्रीम को भी अठावले वाला लस यूज करेंगे, वो उसका भी एनर्जी बढ़ जाता है। क्लीम। हाँ, क्रीम को भी हम अठावले ला यूज करेंगे, वो देखिए डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। सर वो तो एलिमेंट ही चेंज हो रहा है ना। लकार जो है वो स्काई एलिमेंट है, और हाँ, अठावले वाला ल जो है वो जल तत्व है। तो हम्म। वो तो आप जब सिर्फ उसको यूज करेंगे प्रोसेस में, तभी आपको लिप्स और टंग के ऊपर वाइब्रेशन आ जाएगा। सही है। तो दोनों का एलिमेंट ही डिफरेंट है। मतलब मैं इसको
एक सेकंड में अपना एक्सप्रेशन थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ कि जब हम कोई चीज करते हैं तो उसके बाद उसका एक हायर फॉर्म आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अपने आप को लक्ष्मी के भीतर कर दिया, हम्म हम्म तो हमारे शरीर के बाहर एक महालक्ष्मी का स्वरूप है, उस महालक्ष्मी के स्वरूप में भी चक्रास हैं, उस एक जो सहस्त्रार चक्र बंद है हमने अपने आप को वहां जाकर विलीन कर दिया। अब हम्म थोड़ी देर पूरी कहानी दोबारा इमेजिन करिए कि ये प्रक्रिया करने के बाद भी तो हमारे भीतर चेंज आएगा ना, हमारे हम्म एनर्जी लेवल्स में, हमारे सोचने में, काम करने में, हर चीज में एक फर्क हो जाएगा। तो वो जो फर्क है कि किसी भी एक ऐसे पॉइंट पर चले जाओ जहां पर आप जीरो डाउन हो जाओ, आपकी हम्म नॉलेज, आपके स्ट्रक्चर्स, आपके सारे एस्पेक्ट जीरो डाउन हो जाए, जब वो वाला पार्ट होगा तब जो चीज बाहर निकल कर आएगी वो एक विलक्षण स्वरूप होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इस तरह से लक्ष्मी लिखना, अब इस तरह से लक्ष्मी लिखना, इस तरह से मतलब ये सती लिखना, और इस तरीके से वो लिखना माँ सरस्वती और महालक्ष्मी, तो ऐसे करके वो कभी लिखा नहीं गया ना हम्म टेक्स्ट में और किसी भी चीज में नहीं है। पर ये जो पता चल रहा है ये उस अननोन डोमेन से ही पता चल रहा है। हम्म मैं मेरा बात समझा पा रहा हूँ कि हम्म हमने एक प्रक्रिया कर दी, उस प्रक्रिया के होने के बाद जैसे हमने अपने आप को, बड़ा आसान है कि हमने अपने पीछे श्री यंत्र लगा लिया, श्री हम्म यंत्र लगाने के बाद श्री यंत्र भी तो अपना काम करेगा ना। हम्म हम्म हमने शत लक्ष्मी का आवाहन करा सारे चक्रों के हिसाब से, सहस लक्ष्मी पे गए, दो सहस लक्ष्मी पे गए, वो भी तो अपना काम करेंगे ना। अब वो जो काम कर रहे हैं वो अपने स्वरूप को बताना शुरू कर रहे हैं, और ये हम्म अनफोल्डिंग बाय डिफॉल्ट सबके साथ होगी। हम्म तो मैंने बोला एक कोई चीज तो उसके वजह से वो सबसे पहले मेरे साथ हो रही है, बट जिस दिन ये नवरात्र खत्म हुए और जिस दिन ये मैंने 64 बीज मंत्र वाला शीट शेयर करा, उस दिन के हम्म बाद से वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अनफोल्डिंग सबके साथ होगा। हम्म अब ये मुझे तो ये सर्वेश्वर वाला जो है मैंने सुना तो था ये कि ये वाला पार्ट है, बट हम्म एक्चुअली वो इसलिए हो रहा है डॉक्टर साहब, बिकॉज एंड इसका काल से भी कनेक्टेड है, इसका काफी काल, टाइम टाइम कीपिंग। ये सर सारा टाइम ही है। हाँ। ये जो पूरी प्रक्रिया बन रही है, अब ये अठावले वाला जो है ये तो वाटर एलिमेंट भले ही है, हम्म लेकिन एंड ऑफ द डे पूरा प्रोसेस सोल सीड पर चला गया। सोल हम्म सीड टाइम की डोमेन है। हम्म हम जब टाइम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, टाइम को स्ट्रेंथन करते ही हम एक एक मूवमेंट पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। एंड ये आपको ना आपको आपके लिए इसलिए आपके अंदर ये उथल पुथल हो रहा है, बिकॉज इट इज टेकिंग यू इनटू हायर डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ वो तो कुछ चल रहा है, वो तो सीरियस सी बात है कि वो एक, ये बीज मंत्र लिखना, लिखने हम्म के बाद की जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया अंदर डिफरेंट तरह से मूव कर रही है, एंड इट इज वेरी फिनोमिनल। मतलब मुझे अब थोड़ी देर से, मतलब कल से मैं देख रहा हूँ अपने भीतर मुझे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखने शुरू हो गए। मैं वो बिकॉज स्ट्रक्चर हजम नहीं कर पा रहा, वो एक अलग बात है, बट बिकॉज क्या है सर कि ये जो आप कर रहे, ये जो प्रोसेस में है, यू हम्म आर is kind of fighting a celestial battle within yourself, basically, to remove all the dark forces which is disrupting the balance of nature within you, basically, because this will lead you to extraordinary wisdom. सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना मेनली, मेरा प्रॉब्लम स्टेट, मैं जैसे दिवाली खत्म हुई, और दिवाली कह रहा हूँ, ये नवरात्र खत्म हुए, तो मेरे हम्म मन में आना शुरू हुआ कि हाँ भाई यहाँ से ये पैसा आएगा और ये वाली चीज होगी, ऐसे करके मेरा वो चिंतन शुरू हो गया। तो मैं हम्म फिर वो सोचने लग गया कि मैं वो पैसा अगर खर्च करूंगा तो कहाँ से करूंगा, कैसे करूंगा, ऑल दैट। सडनली मेरे को किसी ने बोला कि भाई अगर तेरे को पैसा चाहिए तो हम पैसे देने की व्यवस्था तेरी कर रहे हैं, हम्म तो इसलिए कर रहे हैं ताकि तू जो बोल रहा है वो करके दिखाए। तूने बोला क्या? और मैं कहूँ हम्म मैंने तो बोला ही इसके बारे में कि
डायबिटीज फ्री नेशन, तो मधुमेह मुक्त भारत बनाना हो तो उसके लिए जो है क्या काम करना होगा। तो बोले उस पे सोच, फैसिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं उस प्रक्रिया पे सोच रहा था तो सोचते सोचते दिन रात से, मतलब मैं सपने में भी सामान ही बेच रहा हूँ कि मेरे को ये पूरी प्रक्रिया बेचनी है, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे मतलब सपनों में भी वही चीज आ रही है। और वो एंड अच्छा ये जो खासा अंदर से हिला हुआ प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है, ये जो हो रहा है वो आप, इट्स आल्सो कनेक्टेड विद, आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो ना, तो उसके हिसाब से भी वो इंटरकनेक्टेड है। हाँ, अब की बार फिर से वो 3 एक्लिप्स हुए थे, तो वो 3 एक्लिप्स के टाइम पर फिर से मैं डाल के आया। उस दिन तो मैं रात को 12:30 बजे डाल कर आया, मतलब जो जैसी एक्लिप्स शुरू हो रहा था उससे 5-10 मिनट पहले ही मैंने वो ऑफरिंग्स करी थी सारी। हम्म। तो मतलब मैं वो 2008 से कर रहा हूँ, हम्म। अब 2024 हो गया। तो इस बीच में जो है जितने भी एक्लिप्स आए, मेरे ख्याल से 80-90 एक्लिप्स तो मेरे हो भी गए होंगे अब तक। क्योंकि अगर मैं एक दफे कोई चीज पकड़ता हूँ तो पीछे पड़ा ही रहता हूँ, चाहे जो मर्जी कुछ हो। हम्म। तो बट वो चीज जो है वो उतनी यूनिट होने के पहले या कंप्लीट होने के पहले वो अपनी पूरी प्रक्रिया बताती है। जैसे मैंने उस दिन राहु केतु लिखा, तो मैंने राहु केतु ऐसे लिखा। तो कोई व्यक्ति अगर राहु केतु को इस तरह से लिखे, श्राहव क्षेतव, तो इस तरह से लिखने पर वो राहु केतु का जो कुछ भी उसके साथ में प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। हम्म। ऐसी सावरणी जब कोई व्यक्ति लिख रहा है, हम्म। तो ये शक्षा वर्णी हम्म। से करके जब उसे करते हैं तो ये हमारा स्वर्णी बन जाता है। हम्म। ये स्वर्णी का अपभ्रंशी शनि है। हम्म। तो जब मैं स्वर्णी लिखना इस प्रकार से शुरू कर देता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली शनि के इल इफेक्ट्स नहीं होंगे। हम्म। और मुझे यही वाली चीजें भी देखनी भी है, क्योंकि अभी प्लानिटरी पोजीशन में घर परिवार में बहुत सारे लोगों की एक साथ ही शनि राहु इस तरीके की महादशा शुरू हो रही है। और ये कहा जाता है कि ये वाली चीजें शुरू होती है तो व्यक्ति जो है वो उसको बहुत भयानक दिक्कतें आती है। और मुझे लगता है कि ये चीज पता चलने के बाद दिक्कतें आएंगी नहीं। सो हम्म। एनीवेज, खैर ये जो इनर कुछ चेंज चल रहा है वो तो अपना टाइम और वो लेगा पूरा का पूरा। मेरा हम्म। जो कहने का पार्ट था वो ये था कि जो अनफोल्डिंग हुई है वो उसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया वो चेंज ये था कि ये एक तो अठावले वाला ल सामने आया। ला। दूसरा, हम्म। अठावले वाले ला ने जो इनर चेंज करा वो ये करा कि पूरे प्रोसेस में ये देखना शुरू करो कि दुर्गा सप्तशती जो है वो कैसे बन रही है। हम्म। तो जब मैंने वो दुर्गा सप्तशती का प्रोसेस देखना शुरू करा तो मुझे पता चला कि भाई दुर्गा सप्तशती में श्लोक जो है जो लिखे हुए हैं वो मंत्र है। हम्म। अब मंत्र एक विचार होता है या संबंध होता है। हम्म। तो जो दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, क्या हम्म। वो 700 श्लोक जो हैं वो मंत्र हैं या नहीं। हम्म। पहला पार्ट। हम्म। तो जब हम एक तो दुर्गा सप्तशती में सबसे बड़ी एम्बिगिटी क्या है कि उसके अंदर उवाच को मंत्र बोला। हम्म। तो उवाच को मंत्र बोलते ही और फिर उसके बाद अर्ध मंत्र है, हम्म। ऐसे करके उसके अंदर 250 के करीब जो है वो श्लोक मिसिंग है। हम्म। और जो श्लोक हैं वो सारे के सारे जो है वो मंत्र नहीं है। हम्म।
तो हमें चाहिए थे 700 मंत्र, तो किसी ने वो टेक्स्ट में वो छेड़छाड़ कर दी और वो पूरी प्रक्रिया जो है चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में मधु कैटभ जो है, उनकी विष्णु जी के कान से उत्पत्ति मैल के रूप में। उसके बाद मधु कैटभ जो है, उनको महासती का ये वरदान देना कि आप, जब आप कहोगे, इच्छा करोगे, तभी आपकी मृत्यु होगी। उसके बाद उनका ब्रह्मा जी को खाने की प्रक्रिया में जाना, फिर खाने की प्रक्रिया से जो है ब्रह्मा जी का डर कर विष्णु जी को पुकारना, फिर विष्णु जी का जो है नींद से ना उठना, फिर उनका ये महासती देवी का आवाहन करना, वो वाले। महासती के आवाहन के बाद जो है, महासती जैसे ही सामने आके प्रकट होती है, तुरंत जो है विष्णु जी सोकर उठ जाते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? बोले जी कि ऐसे ऐसे ही मधु कैटभ मारने आ रहे हैं। तो वो मधु कैटभ को युद्ध करना, युद्ध में मधु कैटभ से परास्त होना। परास्त होने का मतलब 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध चलता रहा, और वो दोनों के दोनों जो है, वो उसमें कोई ना हारा ना जीता। तो जब ये इस प्रकार की प्रक्रिया हुई, तो विष्णु जी का ये कहना कि यार मैं बेकार में इस जगह अपनी बुद्धि लगाई, मूल रूप से जो मुझे काम करना था वो ये आइडेंटिफाई करना था कि इसका सार क्या है, मतलब ये दोनों प्रकट कहाँ से हुए, इनको पावर कौन दे रहा है, और जो पावर दे रहा है वो इन्हें पावरलेस कर सकता है। तो मैंने ये क्यों नहीं सोचा? अब वहां पर लाउड एंड क्लियर जो स्टेटमेंट था वो था, मैंने क्यों नहीं सोचा। अब जब मैंने ये वाली लाइन पढ़ी, मैंने क्यों नहीं सोचा, ये चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। और भाई, जब आप सोचेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तभी तो चीजें पता चलेंगी। तो वो विष्णु के लेवल पर भी ये वाली चीज उसमें हाईलाइट करी गई। अब जब ये वाला पार्ट आया, तो उन्होंने जो है ध्यान करा, तो उनको पूरी प्रक्रिया पता चल गई कि इसको, इन दोनों को, मधु कैटभ को देवी का वरदान है। अब उन्होंने देवी का आवाहन करा, देवी की उपासना करी, तो देवी फिर से प्रकट हुई। तो बोले क्या हो गया? बोले कि मैं ऐसे ऐसे इनसे जो है जीत नहीं पा रहा, तो ये आप ही की कृपा है इन दोनों के ऊपर। तो बोले ठीक है, मैं इनको मोहित कर देती हूँ, तुम फिर से इनसे युद्ध करना शुरू करो। वो उन्होंने युद्ध करा, तो वो युद्ध में दोनों के दोनों जो है हारे, ना हारे ना जीते। तो विष्णु जी ने बोला, मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। तो उन्होंने दोनों की बुद्धि देवी ने हर ली, तो उन्होंने बोला कि अरे, तू क्या हमारे को वरदान देगा? मांग, तू हमसे क्या मांगता है? बोले अच्छा, मांगने की बात है तो तुम दोनों अपना अपना सर मुझे दे दो। तो उन्होंने जो है अपना सर काटना, उन्हें, अब वो कहेंगे यार ये तो हमसे गड़बड़ हो गई, हमने इसे वरदान दे दिया तो वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने अपने सर काटने के लिए उन्होंने बोला कि ये तो एक अर्णव है, जहां भी जलमग्न, जहां भी पृथ्वी होगी, वहां पर जो है आप जो है हमारा सर काट लो। तो बोले कोई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं कर ही देता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पैरों के ऊपर अपना सर रखो और मैं तुम्हारा सर काट देता हूँ। तो जब उन्होंने पैरों के ऊपर सर रखने की बात करी, तो उन्होंने अपना शरीर बड़ा कर लिया, कि बोले ना ये शरीर रहेगा ना ये प्रक्रिया के तौर पे। तो उन्होंने जितना बढ़ाया शरीर, उससे दुगना शरीर विष्णु जी ने बढ़ा लिया। फाइनली उन्होंने कहा कि हम हार मानते हैं, और उन्होंने अपने सर रखे और सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया गया। तो जब ये वाली प्रक्रिया हुई, तो ये मधु और कैटभ जो है, इनके सर काट दिए। अब ये सर काटने की जो प्रक्रिया है, इसमें सुदर्शन चक्र लगा, और ये दोनों कौन थे? मैल थे। तो अब मैल मतलब, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं, तो ये मैल जो है, इसमें ऊपर का हिस्सा मैंने काट दिया, तो ये आई की मात्रा कट गई, यहां क्या बचा? मल। मल। ये मल की उत्पत्ति जो है, उसके ऊपर चैप्टर 1 है। पूरी कहानी का सार जो था वो ये था, मल की उत्पत्ति कैसे हो रही है। मल मतलब मेरे 9 चक्र, म से लेकर
म श क्ष त ल ह य र व। ये 9 चक्र जो है मेरे, सहस्त्र हम्म चक्र बंध से लेकर और मणिपुर चक्र तक, इन 9 चक्रों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, उस उत्पत्ति परक ज्ञान को तामसी देवी यानी महासती, तमसी बीज मंत्र, तब मेरे को जो है ये प्रक्रिया में महासती का जो बीज मंत्र के तौर पर जब सामने आई चीज, हम्म तमसी में उल्टा लिख दिया ना, तम शिक्षी ऐसे, तब ये बीज मंत्र मुझे पता चला, ला अठावले वाला ल आधा, म क्षत्रिय वाला क्ष, षटकोण वाला श। इस हम्म बीज मंत्र को स्कैन करके देखिए। ये बोला ना नीचे। मैं साफ ऊपर लिख देता हूँ, एक हाँ, सेकंड। साफ लिख दीजिए उसको, देन कम्स इजियर। आधा ल, आधा अठावले वाला ल, आधा म, आधा श, शी। इसको स्कैन करिए। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल है डॉक्टर साहब, बिकॉज ये मंत्र को जैसे हम अपने अंदर लेते हैं, it immediately is able to enhance ability to perceive beyond ordinary, राइट। एंड इसके अंदर काफी
हीलिंग प्रॉपर्टीज भी है। एंड इसको आप अपने अंदर भीतर जब और भी डालते हो ऐसे और उसमें ध्यान करते चले जाते हो, इट कनेक्ट्स यू, इट टेक्स यू a deeper connection to your higher self. हम्म। मेरा लेफ्ट हाथ तो ऐसे हो गया, उसको करते करते मेरा लेफ्ट हाथ नम हो गया एकदम। राइट। मुझे तो मूलाधार से और सहस्त्रार पंथ तक मूसल जैसा दिखता है, गोल्डन कलर का। मैं कलर पे ध्यान नहीं दिया, आई जस्ट लुक्ड इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस बीज मंत्र, व्हाट इट इज एबल टू डू। हाँ, तो ये एकार्णव की शक्ति है, और चक्रों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ से शुरू होती है, या यहाँ पर विलीन होती है, मतलब स्टार्टिंग और एंड वॉट एवर यू कैन से। तो ये ये एक नई प्रक्रिया सामने आ रही है कि पूरा दुर्गा सप्तशती जो है उसको जब आप लिखोगे तो उसके कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए। सो लाइकवाइज मतलब ऐसे करके वो, मतलब कि देवी को जानने की प्रक्रिया जब ब्रह्मा जी ने करी, जब विष्णु जी ने करी, ऐसे करके लाइकवाइज वो जो प्रक्रिया हुई उस प्रक्रिया में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई, तो वो हम्म। स्ट्रक्चरिंग है। तो वो स्ट्रक्चरिंग हमें पता चले, जितना ज्यादा हमें देवी के बारे में पता चलेगा उतने हम शक्तिशाली होंगे। मतलब ये शक्ति है तो शक्ति हमारे भीतर जो है वो जागृत होना शुरू हो जाएगी, तो देल बी फिनोमिनल पावर्स। हम्म। सो लाइकवाइज। फिर और एक मंत्र भेजा था डॉक्टर साहब, आप देख लो। हाँ, मैंने अभी देखा आपका वो उधर वो आकांक्षा का मैसेज आ गया था कि मैंने जनवरी के लिए बोल दिया है, तो मैंने ऑलरेडी मैसेज भी, मैंने ईमेल भी भेज दिया, पर आई जस्ट सेंट यू अ पिक्चर ऑफ सर्वेश्वर। सर्वेश्वरन, उसके एक मंत्र भी भेजा था उसका। एक सेकेंड। इनका 9 डिफरेंट फॉर्म्स है डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये 9 यहाँ पर वैलिडेट भी हो रहा है ना कि ये क्या है। हाँ, इट फ्रीज यू फ्रॉम आदि व्याधि शत्रु मृत्यु भय शांति पुष्टि, जो हम दुर्गा सप्तशती में करते हैं। हम्म। उनका प्रत्यंगरा से भी काफी कनेक्शन है। अब देखिए सर इसको। मैं डॉक्टर शुक्ला को भी भेज देता हूँ। भेज दिया, मैंने भेज दिया। अच्छा। सर्वेश जगन्नाथ।
परमेश जगन्नाथ रक्षोदयते रथः पाहि मां रक्षस। ये बेसिकली सर जितनी भी इमेजेस है ना, हाँ। अब इनका टाइम नहीं पता कि ये कब की इन्वेंटेड है। अदरवाइज ये सारी इमेजेस जो हैं ये डिसरिस्पेक्टफुल है। एक तो शिव जी का स्वरूप जो है वो बर्ड के जैसा बना दिया, जैसे बगलामुखी मैंने बोला, तो ये हाँ। बगलामुखी जैसा वेरिएंट हो गया। तो मैस्कुलाइन बगलामुखी आप कह सकते हो, क्योंकि वो तो बगुले जैसी शक्ल की बात करते हैं। फिर हम्म। पंजों में जो है वो वारा अवतार और नरसिंह अवतार को पकड़ रखा है, विच हम्म। की ये जो प्रोसेस है ये किसी शैव ने वैष्णव को वो करने के लिए कराए। वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो वाला पार्ट है। एक्चुअली एक्चुअली इनका कोई फॉर्मलेस है, एक्चुअली इनका कोई फॉर्म नहीं है जैसे। एब्सोल्युटली, मतलब इन जब आप डिवाइन को यूनिवर्स का क्रिएटर मानते हैं, तो वो यूनिवर्स का क्रिएटर जो है वो उस एस्पेक्ट को हाईलाइट करने के हिसाब से है। तो इज ऑलवेज फॉर्मलेस। It is always वो formless because I फॉर्मलेस। never believed that you can give form to something which you because लोग सर्वेश्वर है तो एक नाग सर्व, तो किसी ने नाग का लगा दिया, किसी ने लायन का फोटो लगा दिया, और किसी ने उसको आधा लायन बना के पीछे में विंग लगा दिया, तो सर्वेश्वरा हो गया वो। मैं बोला ऐसा थोड़ी होता है भगवान का। बेसिकली सर पता है प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में क्या है कि हम, अब दो दो चीजें हो सकती है। एक तो ये है कि वो इन्वेडर्स वाला टाइम है, काल ही वैसा है कि किसी ने हमारे सिस्टम को बोला कि भाई या तो ये भगवान को खत्म करो, नहीं तो तुम्हारे भगवान को हम चिड़िया तोता बना देंगे। तो बोले हम्म। कि चिड़िया तोता ही बना दो, कम से कम भगवान जिंदा तो रहेंगे, एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन। तो अकबर के काल में तुलसीदास जी ने जब ये डिसाइड करा कि ये पूरा देश इस आक्रमण काल में राम से, मतलब 15वीं शताब्दी की बात है ये, शायद 15 या 16 में अकबर हुआ था, तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी के जो मित्र थे टोडरमल जी, उन्होंने जो है वो रामचरितमानस की एक प्रति जो है वो अकबर को दिखाई। तो अकबर हम्म। ने कहा कि ये क्या है, ये धर्म को बढ़ा रहा है क्या बंदा ये वाला? बोले ना ना सरकार, बंदर भालुओं की कहानी है। हम्म। तो बोले, अरे अच्छा, बंदर भालू भालू की कहानी है, गांव के लोकगीत है। ऐसे करके तुलसीदास ने रामचरितमानस का घर घर में प्रचार प्रसार करा, बिकॉज इन्वेडर्स के टाइम में उनकी इंटेंशन थी कि किसी भी तरह से राम बच जाए। जब राम का कोई नाम लेने वाला ही नहीं होगा तो कौन बात करेगा? आज तो हम मंदिर मस्जिद और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं कि नया राम मंदिर बन गया, बट वो नया राम मंदिर बना कैसे? मतलब वो तुलसीदास ने अगर उस समय उस राम को धारण नहीं करा होता, अपनी प्रक्रिया, अपनी भाषा, अपने कहानी के हिसाब से, तो आज क्या राम मंदिर बन पाता? अकबर के हम्म। टाइम पे तो ये बाबरी मस्जिद की कहानी शुरू हुई थी। हम्म। सो जो ईश्वर को बचाने वाली प्रक्रिया है नेक्स्ट जनरेशन तक, बिकॉज भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज भी 80% आबादी मूल जनरेशन की है, मूल धर्म के लोगों की है। बाकी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें मूल धर्म के 80% निवासी हो। सबके धर्म कन्वर्ट हुए हैं, एवरीबडी इज अ कन्वर्टेड, चाहे वो बुद्धिस्ट बनाओ, चाहे वो क्रिश्चियन बनाओ, चाहे वो इस्लाम, क्योंकि ये फंडामेंटल धर्म तो थे नहीं, चाहे वो ज्यू बनाओ फॉर दैट मैटर। तो इसलिए मेरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि उसी फॉर्म को लेना है, उसी फॉर्म में ट्रांसफर। जैसे आपने शरब बोला, तो मैंने तुरंत जो है वो शरब को अगर मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? श, र, और भ को फिर से ऐसे ही लिखूंगा। हम्म। तो मैं इस प्रकार से, तो ये इसका जब बीज मंत्र बनाऊंगा तो ये बीज मंत्र श्रीम बनेगा हम्म। इस आधार पे। तो जब वो श्रीम बना तो इसका मतलब है कि शरब वो इंटेलिजेंस है जिसको डिकोड करने के बाद आपको फिनोमिनल पावर्स मिल रही हैं। हम्म। तो शरब को बर्ड ना मान के उसको एक
थॉट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो थॉट जो है इज होल्डिंग द यूनिवर्स। हम्म तो जैसे शैव में जो है वो गरुड़ है, उसी का पैरेलल वर्जन जो है वो शरभ है। हम्म तो ऐसे करके वो कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पागलपन ये नहीं है कि ये पिछले 2000 साल में हो, पागलपन इससे पहले भी है। हम्म शैव वैष्णव युद्ध जो है वो रामायण की पृष्ठभूमि है। रावण हम्म जो है वो शैव थे और रामचंद्र जी वैष्णव थे, तो वो राम और मतलब विष्णु और शिव का युद्ध जो है जिसने भी शुरू करा होगा, वो लोग हम्म भी तो डिस्टॉर्ट करते ही थे ना मीनिंग को। हम्म जैसे हमारे तमिल में एक कहावत है, हरियम हरनम मुन्न हरियाद आयलम अन्न, मीन्स पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड दैट हरि एंड हरा वेर वन, जो उनको डिफरेंशिएट करते हैं उनको सबसे बड़े मूर्ख हैं करके। हाँ वो है, मतलब वो हरिवंश पुराण बोलता ही पूरा का पूरा हरिहर स्तोत्र आता है उसके अंदर। तो वो हम्म यही पूरी बात कर रहा है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया बहुत फिनोमिनल है, पर हम्म कोई व्यक्ति इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। अब हम्म मेरा ऐसा मानना है कि डिस्टॉर्शन अगर उस समय हुआ होता, तो उस समय कोई ना कोई ऐसी चीज भी होती जो डिस्टॉर्ट, पर वो पावरफुल टाइम था। जो भी डिस्टॉर्शन हुआ है वो पिछले 2000 साल में है, क्योंकि पिछले 2000 साल से पावर कॉन्टिन्यूसली डिटीरियरेट हो रही है, कम हो रही है। हम्म इसलिए हम इस एस्पेक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है ये डिफरेंट तरीके की है। तो मेरा जो पॉइंट था इस सारी चीजों को हाईलाइट करने का, वो ये कि हमारे भीतर जो है वो दुर्गा सप्तशती एक अलग तरीके से प्रकट होती है, और उसके अंदर फिनोमिनल पावर्स है। तो हम्म मैंने ऑलरेडी वो पूरा मंत्र और वो आइडेंटिफाई करके लिखना शुरू कर दिया। इसमें मैं हम्म अब की बार जो बेस बना रहा हूँ वो दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत, उस हम्म उन दो का बेस बना रहा हूँ, हम्म ताकि जो है वो पूरा पार्ट जो है वो ऑथेंटिक रहे। ये ना हो कि मैंने अपने मन मर्जी की कोई कहानी बना दी, ऐसा मैं नहीं करता कभी भी। मेरा जो काम हम्म करने का तरीका वो यह है कि क्या कोई ग्रंथ में इस तरीके का कोई एस्पेक्ट दे रखा है जो कि प्रेजेंट सिस्टम में मिसिंग है। हम्म तो जैसे मैंने ये स्टोरी सुनाई, तो ये जो स्टोरी मैंने सुनाई ये देवी भागवत में स्टोरी लिखी हुई है। हम्म तो देवी और देवी का प्रभाव जो है, अब वो कौन सी देवी बोले, जो एकार्णव में है। तो हम्म एकार्णव में सब कुछ जलमग्न है, तो उस टाइम पर भी मल की उत्पत्ति हो रही है। हम्म तो वो कौन है जो उस मल को साफ करता है, जो उस डोमेन में भी उत्पन्न हो रहा है। तो मेरा जो चक्रा का प्रोसेस जो है, उस हम्म प्रोसेस को वापस से आप ध्यान करते हैं। हम्म तो ये मेरा मूलाधार चक्र है, ये मेरा हम्म सहस्त्रार चक्र बंद है, और हम्म ये मेरा जो है ये मणिपुर चक्र है। तो 1 2 3, 1 2 3 ऐसे करके मैं मूलाधार से म और मूलाधार से व। हम्म तो यहाँ पर जो है मेरा ह, य, र, ये तीन चक्र हो गए। यहाँ पे ल के बाद जो है त, श, श। हम्म तो ये वाली फॉर्म जो है, हम्म अब मैं अगर तीन तीन चक्रों के बेसिस पे चलता हूं तो मेरा एक चक्र जो है वो बनता है म, श, क्ष। हम्म दिस इज माय कॉजल बॉडी। हम्म दूसरा बनता है मेरा त, त, ल, ह। हम्म ये मेरी सटल बॉडी हो गई। और हम्म य, र, व, ये मेरी कॉजल, ये मतलब ग्रॉस बॉडी हो गई। तो जब मैं इस प्रकार से इन तीन ट्रायंगल्स को देखता हूं, हम्म हम्म ये ऐसे करके जब मैं ट्रायंगल के फॉर्म में देखता हूं कि ये मेरी तीन बॉडी है, ये हम्म मेरी कॉजल बॉडी है, ये मेरी ग्रॉस बॉडी है, ये हम्म मेरी सटल बॉडी है। हम्म तो कॉजल बॉडी के बेस में कौन है, सटल हम्म बॉडी के बेस में कौन है, और
ग्रॉस बॉडी के बेस में कौन है, ऐसे करके तीनों बॉडीज को जब मैं मर्ज कर रहा हूं, अब मैंने ये तीन जो बनी, इनमें हाँ तीन में दो दो के कपल फॉर्म है। हाँ ये जो सेंटर में ट्राइंगल है, ये सेंटर का ट्राइंगल बताता है हाँ महालक्ष्मी, हाँ ये बताता है महासती, हाँ और ये बताता है महासरस्वती। हाँ एक सेकेंड। हाँ सॉरी। तो जब ये वाला हुआ, फिर इनके दो दो डाइटीज हर एक से बने, एक से ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी, हाँ दूसरे से विष्णु हाँ और सती, हाँ और तीसरे से शिव और सरस्वती। हाँ तो ये पंखे जैसी इमेज बन गई थी, ये पंखे जैसी इमेज वापस से रीअलाइन हो गई, और हाँ वापस रीअलाइन होने पर ये पंखे जैसे ही घूम के अंदर मुड़े, तो ये हाँ ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ गया। हाँ ये तीन ट्रायंगल, मतलब ये वाली इमेज और ये हाँ वाली इमेज, हाँ ये एज इट इज है। अगर ये एक ट्रायंगल से कहानी शुरुआत हुई, फिर ये एक ट्रायंगल के बाद तीन ट्रायंगल बने, और ये हाँ तीन ट्रायंगल वापस एक ट्रायंगल में मर्ज हो गए, तो वो वापस मर्ज होने के बाद जो इमेज है वो ऐसी वाली है। हाँ आप सिर्फ इस इमेज को स्कैन करके देखिए, इसमें से जो डाइटी और वो नहीं, सिर्फ इमेज को स्कैन करके देखिए। आपका वीडियो ऑफ हो गया रमेश सर। जैसे हम इस इमेज को स्कैन करते हैं डॉक्टर साहब, देर इज हेवी वाइब्रेशंस इन द आज्ञा चक्र, हम्म। और अंदर में ना ऐसे 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 विस्फोट होता है ना, ऐसे ठंग 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 करके आवाज आ रहा है। मुझे स्कैन करना नहीं आता, बट जब ये मैंने बोला आप लोगों को स्कैन करने के लिए, उसके बाद मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे मेरे दोनों हाथ अंदर से फील होने शुरू हो गए, जैसे हाथों में पावर इंक्रीज हो रही हो, ऐसे करके वो हाथ जो है वो गले से और हाथों के बीच का कनेक्शन की वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। हाँ, मेरे को तो इधर में जैसे जैसे इतना स्ट्रांग वाइब्रेशन है, जैसे मैं वो इमेज को देख ही रहा हूँ और जस्ट स्कैन कर रहा हूँ, बिकॉज मैं हाथ में तो फोन पकड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं हाथ से नहीं किया। मैं जैसे इमेज को स्कैन कर रहा हूँ, ऐसे लगता है ना, ऐसे
ऐसे फटके आ जाएगा, ऐसे ठक 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 करके। हम्म। राइट। तो इन अ वे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, इनसे बनने वाली शेप इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्म्स जो हैं ये हमारे भीतर इवॉल्व हो रही हैं। अब ये वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल तो है नहीं, ये पूरा थ्री डायमेंशनल और मल्टीपल डायमेंशन का प्रोसेस है। तो वो हम्म। प्रोसेस जो है, दो चीजों के तौर पे इसको करिए कि ये जो बीज मंत्र है इनको अपने भीतर इन्वोक करिए। पहला पार्ट, हम्म। अपनी सोल सीट को बेस बनाकर हर बीज मंत्र वैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये रिक्वेस्ट करिए कि हमें नहीं पता था, जाने अनजाने हमसे मिस्टेक हुई, हमने आपको इन्वोक तो करा पर आसन नहीं दिया, आप हमारी सोल सीट पर विराजमान हो, और हमें ये आशीर्वाद दें कि हम 31 दिसंबर 2025 से पहले ऐसी प्रक्रिया और ऐसा एक रेवोल्यूशन क्रिएट करें सो दैट कि संपूर्ण भारत में जितने भी हिंदू हैं वो सब मधुमेह मुक्त हो, तथा जो कोई भी भारत की संस्कृति स्वीकार करने में या उस पर विश्वास रखने में अपनी आस्था रखता है, उसका भी मधुमेह मुक्त भारत में वो जुड़ जाए, मतलब हम वो कर पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो वो जो 2100 देवियों का हमने आवाहन, 2000 देवियों का, 2100 देवियों का जो हमने आवाहन करा है अपनी सोल सीट पे, दैट विल ब्रिंग द फिनोमिनल कंट्रोल्स इनसाइड। करके देखिए। जी सर। ये तो मेरे को एकदम डीप ध्यान में लेके चला गया डॉक्टर साहब। राइट, तो ये और मतलब आंसर आंसर यही है कि तथास्तु, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत बढ़िया। तो मेनली क्या है कि ये वाली शीट को आप दो तीन बार जो है वो स्कैन करके और इन्वोक करके, जैसे मैं बोला उसी तरह से, और जितनी भी देवियां हैं सबको आसन देते चले जाइए। फिर उसके बाद जो, अभी हम हैं देवी के अंदर ही, अभी हमने अपनी कोई कॉर्ड तो कट करी नहीं है,
कि हम उस हम्म पूरे प्रोसेस से बाहर आए हों। तो वो अंदर जब चले गए तो हमारी प्रक्रियाओं में जो कुछ भी डिटॉक्स होना है वो अपने आप ही हो जाएगा। इस ध्यान को बार बार अपने भीतर इन्वोक करना है कि जो 2 सहस्त्र लक्ष्मी का हमने चिंतन करा, उन सबको आसन दिया और वो हमारे भीतर विराजमान हो। जब भी हम्म वो विराजमान होंगे तो आप जहां जहां चलेंगे वो 2000 लक्ष्मी आपके साथ साथ ही चलेंगी। हम्म तो इस उससे वो मैंने करा था। दूसरा, कल जो है मैंने वो गायत्री वाला जो बीज मंत्र था उसके हिसाब से करा था कि हम्म गायत्री वाला जो ये बीज मंत्र है हमारा, उसको मैंने गायत्री महामृत्युंजय के बीज मंत्र से कनेक्ट कर दिया। हम्म तो उससे वो पूरे प्रोसेस में वो मैंने एक पीडीएफ बनाया था। तो हम्म जब आप उसको देखेंगे तो वो पीडीएफ जो है, उसका 2 पीडीएफ मैंने भेजे हैं। एक में गायत्री सहस्त्र नाम है, तो हम्म गायत्री सहस्त्र नामावली है। और उसके साथ में बीज मंत्र मैंने जो है वो एक हम्म गायत्री का रखा है और एक में गायत्री और महामृत्युंजय दोनों कंबाइंड फॉर्म में रखा है। तो दोनों का एनर्जी लिफ्ट करके आप अपने प्राण में डालते हैं। तो नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, ऐसे करके जब हम अपने प्राण शरीर में उसको डालते हैं तो हमारे भीतर जो है वो एक डिफरेंट तरीके का वाइब्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति आईसीयू में डेथ बेड पर है। तो अगर हम्म आपने वो गायत्री सहस्त्र गायत्री वाले जो फॉर्म है उसको लिफ्ट करा एनर्जी को और उसमें प्लेस करा, और एक है जिसमें गायत्री महामृत्युंजय सहस्त्र नामावली है, उसकी एनर्जी लिफ्ट करी और प्लेस करी, तो वो जो आईसीयू का पेशेंट जो है उसके हेल्थ सिस्टम में कितना फर्क आ रहा ठीक है, जानते हैं, उसको चेक करते हैं डॉक्टर। है ना। तो उससे ये वाला पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं इस पर काम कर रहा था। तो क्योंकि उसमें बहुत डीपर वो होता है एडिटिंग वगैरह का, हम्म तो इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम और वो उसमें ज्यादा लगता है। ठीक है सर, राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, नमस्कार शालिनी जी, नमस्कार स्नेहा जी। गुड मॉर्निंग।